वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम करने लगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। ठीक है, इस वक्त आप टेबल देख रहे हो स्क्रीन पर। मैं इसी टेबल को ब्रेक डाउन करने लगा जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। हम आज इसको बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह यूज हो ताकि हम अवॉइड कर सके बार बार नाउन ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली इज 12 years old, अली इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। तो बार बार अली नहीं आ रहा है, अली क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा ही के साथ। मैं कहूंगा अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अब मैं कहूंगा ही इज 12 years old, फिर मैं कहूंगा ही इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। तो मैंने यहाँ ही से क्या कर दिया, जो रेपिटेशन हो रही थी अली की उसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो फर्स्ट है मेरे पास आज क्या करने लगे हम, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका मतलब है जो प्रोनाउन है पर्सन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई बंदा होगा। बंदे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन हो सकता है। अगर एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, एक तो पहला बंदा होगा मैं, दूसरा मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो अगर जो फर्स्ट बंदा यहाँ खड़ा है दूसरे बंदे से बात कर रहा है, तो जो फर्स्ट है क्या, ये फर्स्ट पर्सन है। मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। और अगर मैं इसको किसी तीसरे बंदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो हमारे पास तीन तरह के लोग पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड हो गया। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है ना, ये मेरे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। समझ आ जाएगी, एक मिनट सब्र करो। ठीक है, देखो मैंने कहा ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन था, ये मेरे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, सब के सब का बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम फर्स्ट का देखेंगे। ये सब में होगा, सिंगुलर प्लूरल ये सब है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारे पास, अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो मैं आई अगर एक बात कर रहा हूँ, देखो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ मार्केट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो जो आई है, जो फर्स्ट पर्सन में मैं क्या कहता हूँ, आई। अगर मैं कहता हूँ हम जा रहे हैं मार्केट, तो फिर क्या होगा, हम है ना, ढेर सारे हो गए, उन ढेर सारों की जगह एक प्रोनाउन वर्ड यूज होगा, तो आई फिर क्या आ जाएगा, फिर आई तो नहीं आएगा। जब हम की बात करेंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे वी आएगा। तो फर्स्ट पर्सन का बता रहा हूँ, सिंगुलर में हम आई लेते हैं, प्लूरल में हम वी लेते हैं। बात आ गई समझ। अब इसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला केस है मेरे पास सब्जेक्टिव केस। समझाता हूँ सब्र करो। मैं कहता हूँ देखो अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ, उसको नहीं, इसको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें भी सब बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। तो देखो आई कहाँ यूज हुआ, सेंटेंस का शुरू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, और फिर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास अभी कहाँ पड़ा है, आई कहाँ पड़ा है, सब्जेक्ट की जगह पड़ा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो अगर जब मैं ये कहूँगा मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे पड़ा हूँ, मैं सब्जेक्ट की जगह पे पड़ा हूँ। तो इस केस को क्या बोल देते हैं, जब ये चीज़ यहाँ पे पड़ी होती है तो इसको हम बोल देते हैं कि ये मेरे पास, हमारे पास कौन सा केस है, ये मेरे पास सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। बात आ गई समझ, टेबल पे भी ये लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा काम मैं कहता हूँ यही आई अगर कहाँ चला जाए, ऑब्जेक्ट की जगह चला जाए, तो वो कौन सा केस कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस कहला लेगा। जिस तरह के मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर ले लूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ ही इनवाइटेड, ठीक है, उसने इनवाइट किया था, ही इनवाइटेड आई टू द पार्टी। तो क्या ये ठीक है, यहाँ पे आई, ठीक है, मैं देखो उसने मुझे इनवाइट किया, मुझे में एक ही बंदा है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है वो एक ही, लेकिन क्या इस दफा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पर अपने आप से पूछो तो वो सब्जेक्ट की जगह नहीं आया। ये बहुत अजीब लग रहा है, हाँ आई नहीं आएगा, है वो एक ही बंदा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है फिर हम उसको आई नहीं लिखते बच्चों, फिर मैं उसे कहूँगा मी। ठीक है, तो ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी। बात आ गई समझ। ओके, तो ये क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन आता है तो उस केस को क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। कितना इजी, ठीक है, बात आ गई समझ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है मेरे पास, वो है पोजेसिव। मैं इसको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जो लास्ट हमारे पास केस है वो क्या है, पोजेसिव केस। अब पोजेसिव का मतलब भी क्या है, पोजेशन, मलकियत। तो मलकियत के अंदर दो मजीद हमारे पास इसमें टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट जो है मेरे पास वो आती है यहाँ पे एडजेक्टिव की। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पॉजेसिव लिख लिया, जगह कम है मेरे पास। और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये मेरे पास पोजेशन, मलकियत की दो मजीद हमारे पास टाइप आ गई। अब इसको भी हम देख लेते हैं। मैं कहता हूँ यार कि कहता हूँ मैं कि दिस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज माई बुक। तो देखो ये मेरी किताब है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी पोजेशन शो करा रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो है ये मेरी किताब है, ऐसे ही हो रहा है, ये मेरी किताब है। अगर इसकी मैं उर्दू बोलूँ तो ये मेरी किताब है, मैं अपनी मलकियत जो है बता रहा हूँ कि किताब मेरी है। तो यहाँ पे जो मेरी में कितने बंदे हैं,
एक ही बंदा है ना, ये किताब मेरी है, मेरी में एक ही बंदा है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन जब शो कराऊंगा, अगर एक बंदा अपनी पोजेशन शो करा रहा होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माय। लेकिन कीप इन माइंड ये एडजेक्टिव है और ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, नाउन पड़ा हुआ है, ठीक है। इस हमें पता है एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन में इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है। तो ये बुक नाउन है, यहाँ पे बुक है ना, किताब है, और इस माय ने इजाफा किया, किस सेंस में इजाफा किया, पोजेशन की सेंस में इजाफा किया, मलकियत की सेंस में इसने उस नाउन के अंदर इजाफा कर रहा है। तो फिर मैं इसको क्या कहूँगा, ये माय है, तो इसलिए इसने पोजेशन की इसमें इजाफा किया, तो इसको मैं पोजेसिव एडजेक्टिव बोल दूंगा। तो ये माय यहाँ पे क्या, ये माय यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। ओके क्लियर। अच्छा ये भी देख लेते हैं प्रोनाउन। और मैं कहता हूँ इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँगा दिस बुक इज माय। अब इस दिस बुक इज माय नहीं करूँगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं कहूँगा दिस बुक इज माइन, ठीक है। बात दोनों में सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी उर्दू का तर्जुमा उर्दू में बताऊँ तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेरी किताब है, और यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये किताब मेरी है। बात दोनों में क्या और ये सेम हो रहा है कि जब मैं इस अंदाज में बोलूँगा तो फिर मैं माइंड कर दूंगा। अब ये हुआ क्या सारा कुछ, अच्छा। और यहाँ पे ये जो माइंड है ये क्या हो रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो रहा है, क्योंकि ये इस माइंड के अंदर कोई ना किसी बंदे से ताल्लुक रख रहा है ना। ये माइंड के अंदर देखो किसी नाम, जैसा मैंने अली बताया शुरू में, तो जो यहाँ पे बंदा है उसकी मलकियत बता रहा है, इसके अंदर नाम छुपा है, उस नाम की जगह क्या आगे लेकर आते हैं, प्रोनाउन लाते हैं। तो ये माइंड यहाँ पे क्या पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इसके साथ आगे नाउन नहीं पड़ा होगा। और जो ये निशानी ये याद है इसकी, ये निशानी कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके आगे नाउन पड़ा होता है, क्योंकि वो उस नाउन में इजाफा कर रहा होता है। लेकिन इसके आगे नाउन नहीं पड़ा होता, ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। बात आ गई समझ? ओके गुड। अब मैं इसको एक दफ़ा जल्दी से दोबारा बता रहा हूँ। देखो आई था, एक ही पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था, सिंगुलर था, सिंगुलर का केस था, सब्जेक्ट की जगह आता है तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। अगर वही सिंगल बंदा ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है तो फिर वो आई नहीं कहते, फिर हम उसको मी कहते हैं। होता है उसके अंदर एक ही बंदा, लेकिन इसको मी बोलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर पोजेशन में मेरे पास दो तरह पोजेशन आ जाती है, एक एडजेक्टिव पोजेसिव इसलिए बोल देता है क्योंकि वो नाउन के अंदर इजाफा कर रहा है, यहाँ पे वो नाउन में इजाफा नहीं कर रहा होता तो वो सिंपल क्या पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात? ओके। मैं यहाँ पे अब देखने लगा हूँ वी को यहाँ पे, ठीक है, इस वी को। तो यही सब कुछ, यही तीनों केसेस इसके अंदर भी होंगे मेरे पास। देखो पहला केस क्या है, अगर मैं अब प्लूरल ले रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, अब मैं कह रहा हूँ हम, मैं दूसरे बंदे इस दूसरे सेकंड पर्सन को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हम जो है हम मार्केट जा रहे हैं। पहले मैंने कहा था मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं हम बोलूँगा तो हम के लिए आई तो नहीं यूज़ होगा ना, वी यूज़ होगा। तो ये आई और वी असल में किसके अंदर पड़े हुए, ये मेरे पास फर्स्ट पर्सन के ही अंदर पड़े हुए, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा एग्जाम्पल वी आर गोइंग, ठीक है, टू द मार्केट। अब मैंने क्या लगा दिया, वी लगा दिया। तो ये वी यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह है, तो ये कौन सा केस होगा बताओ, सब्जेक्टिव केस होगा। गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके पास ये लिख रहा हूँ सी लिख रहा हूँ, सब्जेक्टिव केस। ओके। अब यही भी अगर ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ही इन्वाइटेड वी, ठीक है, टू द पार्टी। तो क्या मैं यहाँ वी लिखूंगा, ही इन्वाइटेड वी, कितना अजीब लग रहा है, ठीक है, बुलाया उसने, हमें ही बुलाया। लेकिन अब जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है फिर अब उसको आप वी नहीं कहोगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ही इन्वाइटेड अस कर देंगे। और जब ये अस वी जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो इस केस को हम क्या नाम दे देते हैं कि मेरे पास ओ सी लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव ओ सी ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। गुड, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम पोजेशन में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो पोजेसिव में जिस तरह मैंने बताया, पोजेसिव जो मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास उसमें क्या आ रहा है, एडजेक्टिव केस आ रहा है, और दूसरा मेरे पास क्या था, प्रोनाउन का था, ठीक है। ऐसे ही था, पोजेसिव प्रोनाउन का था। तो बच्चों देखो, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे वी को ही लेके मैंने चलना है, यहाँ पर पोजेशन शो करानी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अवर, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। मैं कहूँ अवर हाउस इज बिग, हमारा जो घर है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ अवर है और आगे हाउस। हाउस में पता है क्या, एक नाउन है, इस अवर ने इस हाउस में इजाफा कर दिया। किस सेंस में इजाफा किया, पोजेशन की सेंस में इजाफा किया है। और हमें पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि पोजेशन, जो कि नाउन के अंदर क्या करता है, इजाफा करता है। तो यहाँ पे उसने पोजेशन के उसमें इजाफा किया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवर हाउस इज बिग, हमारा।
तो अब ये अवर के अंदर वी ही है, लेकिन जब पोजेशन शो करेंगे फिर हम अवर बोलेंगे, वी नहीं बोलेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अवर हाउस इज बिग, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोनाउन में ले लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ द हाउस, ठीक है, द हाउस ऑन द कॉर्नर, जो हाउस जो सा है किधर कॉर्नर में जो सा सी ओ है, ठीक है, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आवर्स मेरे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बात आ गई समझ। तो द हाउस ऑन द कॉर्नर इज आवर्स। अब मैंने पहले बताया था कि जो प्रोनाउन है, अब आवर्स के अंदर क्या है, कोई बंदे है ना, कोई बंदे है, ठीक है, ढेर सारा, उनकी क्या पोजीशन यहाँ आवर्स का बता रहा है, ठीक है। जो कॉर्नर पे घर है वो हमारा है, हमारे में ढेर सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो और इसके आगे कोई मजीद नाउन नहीं पड़ा हुआ। जब नाउन नहीं पड़ा होता इसको हम क्या बोलते हैं, पोजेशन हो रहा है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके आगे नाउन पड़ा होता है, इजाफा हो रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। वेरी सिंपल। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई। अगर यहाँ तक समझ आ गई ना, अब सेकेंड थर्ड जो है ना वो फिर ऐसा है, अगर ये समझ आ गया, मेन यही समझाने वाला हिस्सा था। तो अब मैं इसको अरेंज करता हूँ, हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ वो टेबल बना दिया जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है, अब ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। देखो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर था आई, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह वो सब्जेक्टिव केस। अगर जिस तरह मैंने बताया, एग्जांपल बताई थी, ठीक है, ही इनवाइटेड मी, तो वही आई अगर ऑब्जेक्ट की जगह आता है फिर वही चेंज हो जाता है मी में, इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस कह दिया। और पोजेसिव में भी मैंने बता दिया माय और माइन। जो रेड में मैंने दिया है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या होते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जो प्लूरल होगा अगर हम की बात होगी तो वो ये वाला केस बन गया, ठीक है। इस तरह अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो सेकंड में भी सिंगुलर प्लूरल होगा, और जो सिंगुलर प्लूरल है वो यू ही रहेगा, ठीक है, इसमें यू ही रहेगा। पहले तो हम यू के लिए डिफरेंट वर्ड्स लेते थे प्लूरल बताने के, और सिंगुलर के लिए हम अलग ले लेते थे, लेकिन अब क्या होगा, हम यू को ही क्या करने लग गए। यू से हमें पता चल जाता है कि जो बंदा है वो उसके अंदर एक से हम मुखातिब हो रहे हैं या ढेर सारों से मुखातिब हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ आर यू कमिंग, तो एक होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं एक बंदे से पूछ लगा, मैं कहता हूँ आर यू ऑल कमिंग, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ढेर सारों से मैं पूछूं तो हमें पता चल जाता है यू से ही, ठीक है। तो हम इसलिए यू को जो है यहाँ पे अब क्या करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब इस तरह का यू सब्जेक्ट होगा तो मैं कहूँगा यू आर माई फ्रेंड। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, यू आर माई फ्रेंड, तो यू कहाँ लगा, सब्जेक्ट की जगह लगा, तो ये वाला कौन सा केस होगा, ये सब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन अगर यू ऑब्जेक्ट की जगह भी लग जाए तो वो चेंज नहीं होता। मजे की बात ये है, ठीक है, वो यू ही रहेगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कह देता हूँ आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास आई विल हेल्प यू हो रहा था, जो यू है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, लेकिन ऑब्जेक्ट पे भी यू क्या रहता है, यू ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो मैं कहूंगा यूर, ठीक है। देखो दिस इज यूर कार, यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों हो रहा है, अगेन मैं बता देता हूँ कि ये यूर ने एडिशन कर दे, कार नाउन है, इसको मॉडिफाई कर दे। मॉडिफाई इन अ सेंस ऑफ किस चीज के, इन अ सेंस ऑफ इसने इजाफा किया पोजेशन में, ठीक है, पोजेशन बता रहा है। तो दिस इज यूर कार, तो ये मेरे पास पोजेशन बता रहा है लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव है। लास्ट हमारे पास द बुक ऑन द टेबल इज यूअर्स, ठीक है। तो जो बुक है टेबल पे वो किसका है, वो तुम्हारा, मतलब यूअर्स है, ठीक है, तुम्हारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूअर्स है, यूअर्स के अंदर मैं अगर एक बंदे से बात कर रहा हूँ तो यूअर्स, द बुक ऑन द टेबल इज यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोजेशन बता रहा है, और मैंने पहले बताया इसके अंदर जाहिर से किसी से रिलेट कर रहा है, कोई पर्सन यहाँ पे इस यूअर्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे यूअर्स क्या हो रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या दिखा रहा है, पोजेशन शो करा रहा है कि जो बुक है वो टेबल पे वो तुम्हारी है। बात आ रही समझ, ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पास जो है थर्ड पर्सन है। अगर मैं थर्ड पर्सन की तरफ जाऊं तो अगर ही यहीं पे अगर मैं ले लूं, देखो बच्चों, मैं अगर इसको चेंज कर दूं तो मैं कहूंगा ही, वो जो है ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। अब यही ही अगर मैं यहाँ आई विल हेल्प यू, अभी तो यू नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन की, तो मैं क्या कहूँ, आई विल हेल्प ही, ऐसे तो नहीं होगा ना, आई विल हेल्प ही, ठीक है, मैं ही उसी की कर रहा हूँ मदद, लेकिन अब क्या कर दूंगा, ही की जगह मैं क्या कर दूंगा, हिम कर दूंगा, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। तो ये क्या केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। दिस इज योर कार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे योर को हटा के दूंगा, दिस इज पोजेशन शो कर रहा है, तो दिस इज हिज कार, और जाहिर सी बात है ये ही किसको बता रहा है, लड़के को बता रहा है। अगर शी होगा तो ऑब्वियसली बात है लड़की का बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज हिज कार,
अगेन ये इजाफा कर रहा है, हिज जो है पोजेशन बता रहा है, नाउन में इजाफा कर रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। फिर द बुक ऑन द टेबल इज यूएस नहीं हो जाएगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो हिज में ही रहेगा। इसका अच्छी बात ये है कि इसका जो लास्ट वाला है, जो हमारे पास जो प्रोनाउन में होगा वो भी हिज रहता है और इसमें भी हिज रहता है। लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला हिज जो है पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं पड़ा होता और इसके आगे नाउन पड़ा होता है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह अगर मैं शी का करूँ तो यहीं पे शी कर दीजिएगा, ठीक है, वो इजी है। शी वाला मैं नहीं करा रहा। हम इट पे आते हैं। अब देखो इट है तो मैं कहूँगा इट। अब इट असल में हम नॉन बेजान चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और हम पढ़ तो ये रहे कि जो हमारा है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो बाद जब हमें जेंडर का नहीं पता होता, तो जो हम जेंडर का नहीं पता होता और चीज़ लिविंग थिंग ही होती है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट। क्लियर हो रही है बात? ओके, यहाँ पे इट है तो इट अगर मैं बोलूँगा तो इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मैंने कहा वो खूबसूरत क्या है, हमारे पास फूल है। फिर मैं कहता हूँ द डॉग, अगर यही हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में चला जाए तो इट, मजे की बात ये है कि इट भी ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहेगा। ओके, तो मैं कहूँगा इट कहाँ गया, द डॉग चेज इट, तो डॉग ने क्या किया, पीछे गया था, ठीक है, अराउंड द पार्क, ठीक है, वो चेस कर रहा था अराउंड द पार्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट में ही रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव किसी एडजेक्टिव में ही होता है, ये इसमें नहीं आता। कीप इन माइंड, यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, प्रोनाउन में नहीं यूज होता, ठीक है। तो मैं कहूँगा द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, उन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया, तो प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ इसने, तो पोजीशन दिखा रहा है अपने प्रॉफिट की, तो यहाँ पे इट्स प्रॉफिट हो गया। ओके, फिर हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूँ, दे की बात करूँ तो बच्चों वो भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। दे मैं कह दूंगा यहाँ पे दे आर, ठीक है, वो जो है मेरे क्या है, इनके वो सारे, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, वो मेरे क्या, वो मेरे फ्रेंड्स है, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड्स। ओके ओके, दे आर माई फ्रेंड्स। अच्छा, फिर मैं कहूँगा आई विल हेल्प हिम, ठीक है, तो मैं हिम तो नहीं कहूँगा, जाहिर सी बात, अब दे कहाँ चला गया, ऑब्जेक्टिव केस पे चला जाएगा, तो मैं कहूँगा आई विल हेल्प देम हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव केस में दे जो होता है चेंज हो जाता है देम में। ओके, फिर मैं कहूँगा दिस इज हिज कार, ठीक है, इसको हम इस कोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं कह देता हूँ कि असलम, ठीक है, असलम एंड आमिर, ठीक है, असलम एंड आमिर लॉस्ट, वो उन्होंने खो दिया, क्या खो दिया, लॉस्ट देयर, THEIR देयर कीज, ठीक है, अपनी कीज उन्होंने क्या कर दी, खो दी, ठीक है। तो यहाँ देयर्स ने इजाफा किया, एडजेक्टिव में पोजेशन शो करा रहे हैं, देयर इस कीज की, वो उनकी मलकियत थी वो चाबियाँ, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट वाला भी देखते हैं हम, द कीज आर देयर्स, ठीक है, इसका मतलब वो जो कीज है वो उनकी है, ठीक है ना, द कीज आर देयर्स, इसका ये मतलब नहीं है वो यहाँ पर है वो कीज, वो बता रहा है, पोजेशन बता रहे हैं यहाँ पे कि जो कीज है वो उनकी है, ठीक है। और इसके आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, तो ये फिर हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा, पोजेशन शो करवा रहा है। होपफुली स्टूडेंट्स समझ आ गई, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, ठीक है। अगर आपको शुरू वाला ही समझ आ गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे मैंने मज़ीद समझा दिया, फिर भी अगर कोई चीज़ रहती थी तो इन केस मैंने आगे भी बता दिया। #पीस, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। अल्लाह हाफिज़।